विंडोज 10 में जहां जहां पे जितने सारे भी जंक फाइल जो कलेक्ट हो जाते हैं, अनवांटेड फाइल्स या अननेसेसरी फाइल जहां जहां पे कलेक्ट हो जाते हैं, आप उन सभी को वहां से आप परमानेंटली डिलीट या परमानेंटली रिमूव या उन सभी को क्लियर किस तरह से कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बताने वाला हूं। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको सबसे पहले तो अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। रन प्रोग्राम ओपन होने के बाद फिर आपको यहां पे टाइप करके सर्च करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। देन आपको अब यहां पे ओके करना है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपका यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले इस फाइल में चले जाना है, डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरे केस में यहाँ पे 2 ही फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, हो सकता है आपके केस में आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे परमानेंटली डिलीट दिस 2 आइटम्स, देन यस। और यहाँ पे जितने भी फाइल्स है वो सभी आपके परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे आपके सिस्टम से। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में किस टाइप के फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपके प्रीवियस अपडेट के, मैंने विंडोज के रिलेटेड जो प्रीवियस अपडेट के जो अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी जो फाइल्स होते हैं जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे, ना ही किसी काम में आएंगे, तो वही फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे उन सभी को क्लीन करना होता है, तो आपको यहाँ पे उसे क्लीन करना है। तो मैं यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर दिया हूँ। डिलीट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अगेन अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर अब आपको यहां पे टाइप करना है टेम्प, देन ओके। टेम्पररी फाइल से रिलेटेड जितने भी आपको यहां पे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स है वो आपके यहां पे शो हो जाएंगे। जो आपके एप्लीकेशन के रिलेटेड अनवांटेड फाइल्स होते हैं, जो आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है उनके रिलेटेड ही यहां पे आपके अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स कलेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, फिर आपको यहाँ पे इन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है, ठीक उसी तरह, देन यस। और यहाँ पे भी जितने भी आपके अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स है वो सभी आपके यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। और ये जो फाइल्स जो होते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। आप किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो या लॉन्च कर रहे हो, किसी गेम को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या होता है कि उसके रिलेटेड जितने भी अनवांटेड जो फाइल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होते रहते हैं, मेरे टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे जनरेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे अपने रिलेटेड यहाँ पे मैं एटलीस्ट 1 वीक में यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे अपने सिस्टम को मैंने क्लियर करता हूँ। जितने भी जंक फाइल्स है, जितने भी अनवांटेड फाइल्स है, जहाँ जहाँ पे हैं, मैं उन सभी क्लियर करता हूँ। और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसी तरह से आप यहाँ पे मैंने एटलीस्ट कम से कम 1 वीक में 2 टाइम आप यहाँ पे अपने सिस्टम को क्लीन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस रहेगा, बूस्टअप रहेगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरा डिलीट हो रहा है, डिलीटिंग यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को अगेन यहाँ पे ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp% आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। और आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे शो हो रहे हैं मेरे केस में, मेरे सिस्टम में। तो आपको यहाँ पे भी इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है, जितने भी अनवांटेड फाइल्स है। तो यहाँ पे भी आपको ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद ठीक उसी तरह जिस तरह से आप पहले यहाँ पे पहले आप जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल को डिलीट किए हो परमानेंटली, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे इसे मैंने डिलीट कर देना है, परमानेंटली डिलीट कर देना है, क्लीन कर देना है। तो यहाँ पे भी मेरा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे ये पहला वाला प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे जो अभी रिसेंट में डिलीट किया हूँ ये वाला प्रोसेस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देना है, ठीक इसी तरह से। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब आपको इस बार यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच, PREFETCH, प्रीफिच आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके करना है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे उन सभी को सेलेक्ट कर लेना है जितने भी शो होते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे एक सिंगल फाइल ही यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे क्लियर करता रहता हूँ। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पे जनरेट नहीं हुए होंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जितने भी फाइल्स यहाँ पे शो होते हैं तो इन सभी को आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है, देन यस करना है। तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है clean mgr। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और मैं यहाँ पे ये फाइनल स्टेप बता रहा हूँ।
और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देन ओके कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपका डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आपके यहाँ पे कंटेंट्स शो हो रहे होंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक मार्क किए हुए हैं। अगर बाय द वे यहाँ पे चेक मार्क किए हुए नहीं रहते हैं तो आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। देन इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे इसकी ड्राइव को सिलेक्ट करना है अगेन, देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और जैसे मैं यहाँ पे पहले वाला फाइल को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ टेम्प के रिलेटेड यहाँ पे क्लियर हुआ है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सभी क्लियर हो चुका है टेम्प से रिलेटेड जो फाइल था। तो मैं अब इसे क्लोज करता हूँ, कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है अभी फिलहाल हो ही रहा है, कैलकुलेटिंग हो रहा है अभी। तो यहाँ पे जरा आप कुछ सेकेंड जरा वेट कीजिएगा और आपके सामने अगेन कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी बहुत सारे कंटेंट्स होंगे। तो आपको इन सभी को अगेन आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा और भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको उन सभी को चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी हो रहा है क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। तो यहाँ पे जितने भी अननेसेसरी फाइल्स आपके सिस्टम में जो कलेक्ट हो गए, जहाँ जहाँ जितने भी ड्राइव में कलेक्ट हुए हैं, तो वो सभी आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। जितने भी फोल्डर्स वगैरह में क्रिएट हो जाते हैं तो वो सभी आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा और कुछ सेकंड में यहाँ पे आपका क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।